नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना झारखंड झारखंड का एक जिला लगता है बोकारो। बोकारो का रहने वाला विजय राठौर का मात्र एक ही पुत्र था जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के रहता है। विजय राठौर की पत्नी मंजू देवी जो दाई का काम करके अपना जीवन यापन घर का चलाती थी, और विजय राठौर था जो सारा दिन सुबह 6 बजे उठकर ऑटो चलाने के लिए वो निकल जाता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता है। दोस्तों, प्रकृति का ऐसा करिश्मा था कि उनके घर में खुशियां जो आने वाला था वो एक तरह से अंधेरा में छा जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसा ही विजय राठौर के परिवार में होता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद विजय राठौर काफी मेहनत से वो पैसे कमाता है ताकि अपने घर की स्थिति को अच्छा से सुधार सके। और इस तरह से विजय राठौर दिन भर वो ऑटो चलाता था और पैसे कमाकर घर को शाम आ जाता था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय गुजर जाने के बाद विजय राठौर के घर से एक बहुत ही बुरी खबर आती है। विजय राठौर का एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। टेम्पो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, जिससे राहुल को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उनके परिवार को पूरी तरह से जो खुशियां आने वाला था वो एक तरह से दुख में बदल जाता है। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। उसके विजय राठौर दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और इसी बीच सारी जिम्मेवारी राहुल के ऊपर आ जाता है। राहुल की एक छोटी सी बहन होती है, उनको भी शादी करना रहता है। राहुल की चिंता काफी सताने लगती है। तभी दोस्तों राहुल अपने पिता की ऑटो लेकर पिता की जगह वो कमाने लगता है और ऐसे ही दिनचर्या गुजरते रहता है। तभी दोस्तों राहुल के डेली की तरह वो ऑटो चलाया करता था। तभी एक दिन राहुल को दो महिला पुलिसकर्मी राहुल को मिलते हैं, क्योंकि दोनों महिला पुलिसकर्मी राहुल से लिफ्ट मांगते हैं ऑटो पे, क्योंकि वहां से वहां थाना छोड़ने के लिए। और ये सिलसिला लगभग दोस्तों 1 महीने तक गुजरता रहता है। और 1 महीने तक राहुल को वो महिला किसी न किसी समय पर मुलाकात हो ही जाती थी। एक दिन दोस्तों राहुल को दोनों महिला की लगभग 1 महीने तक मुलाकात के बाद दोनों महिला दरोगा राहुल के ऊपर इस मेहरबानी को लेकर दोनों महिला दरोगा राहुल को अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राहुल के साथ ऐसा हश्र होता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार एक महिला दरोगा राहुल के साथ ऐसा हश्र किया है, जो दोस्तों आप सुनेंगे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो आप लोग कहानी में बने रहे पूरा अंत तक, ताकि हम जान पाए कि आखिरकार आगे क्या ऐसा घटना हुआ है। और साथ में दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें बड़ी मदद मिलती है। और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, सन 2022 29 दिसंबर 2025 सुबह का डेली 4 बजे विजय राठौर डेली उठकर भगवान का दर्शन करता था, भगवान का पूजा करता था। और वो प्रतिदिन स्नान करता था, चाहे ठंड हो या गर्मी, उनका कोई भी मतलब नहीं है। बस वो भगवान के सेवा में रहता था, ताकि उनकी जो घर की स्थिति है, घर की जो गरीबी है, वो किसी तरह से दूर हो जाए। और इस तरह से विजय राठौर काफी भगवान की सेवा करता था, मेहनत करता था। कमाने में भी वो जी कभी नहीं चुराता था। बारिश हो, ठंड हो या भादो, सारा दिन वो डेली कमाने के लिए ऑटो लेकर निकल जाते थे। और इस तरह से विजय राठौर काफी मेहनती इंसान थे। उनके परिवार में मात्र छोटा मोटा परिवार था। उनका एक पत्नी था मंजू देवी, उसका एक बेटे था और एक बेटी थी। और इस तरह से दोस्तों ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। कुछ समय बाद विजय राठौर की ऑटो एक्सीडेंट से उनकी मौत हो जाने के बाद उनकी घर की पूरी स्थिति खराब हो जाती है। उनकी घर की पूरी जिम्मेवारियां हैं जो खत्म हो जाती है, क्योंकि विजय राठौर के ही कमाई से उनका घर चलता था, उनका परिवार चलता था। और इस तरह से उनके जो बेटे थे राहुल, जो 14 वर्ष के था, उनको न ही ऑटो चलाने आता था न ही कुछ चलाने आता था, जिससे विजय राठौर की ऑटो कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है उनके घर पर। और लगभग 6 महीने तक विजय राठौर की पत्नी दाई का काम करके अपने घर का जीवन यापन चलाती थी। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है। और इस बीच राहुल की माँ की भी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है और वो कभी जाती काम करने, कभी नहीं जाती थी। जिससे राहुल बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरी घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मेरी माँ जो कमाती है उनसे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कोई ना कोई तरकीब लगाना ही होगा। और इस तरह से राहुल काफी घबरा रहा था और काफी सोच रहा था कि करे सो हम क्या करें। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन राहुल बैठे बैठे सोचता है क्यों ना हम अपने पिताजी का ऑटो चलाएं। और इस तरह से ऑटो चलाए
और ताकि हम पिताजी की जगह हम लेकर पैसे कमाएं और अपने घर का जीवन यापन करें। और इस तरह से दोस्तों राहुल काफ़ी पिता की ऑटो लेकर वो उसको चलाने ऑटो नहीं आता था, तभी वो पास के एक अंकल ऑटो ड्राइवर से जो उसके पिताजी का दोस्त हुआ करते थे, उनसे वो ऑटो सीख लेते हैं और वो चलाने के लिए निकल जाते हैं। लगभग साल भर तक काफ़ी पैसे कमाते हैं, वो साल भर तक ऑटो चलाते हैं। तभी ऑटो चलाते चलाते उसके एरिया में 2 महिला दरोगा जो नया-नया उस थाने में तैनात होती है और उनका घर उस थाने से काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से दोनों महिला दरोगा अपने थाने से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर एक सिटी में वो अपने रूम लेकर वो रहती थी, फ्लैट लेकर, और उसको आना-जाना बड़ी कठिनाई होती थी। डेली वो ऑटो से ही आना-जाना करती थी और इसी बीच राहुल उसी रास्ते से अपना ऑटो भी चलाया करता था। और इस बीच एक दिन राहुल को दोनों महिला दरोगा मिलते हैं और दोनों राहुल को महिला दरोगा जैसे ही बैठते थे राहुल काफ़ी डर जाता है, क्योंकि वो पुलिस वालों से काफ़ी डरता है। और इस तरह से बड़ी ही घबराए हुए राहुल दोनों महिला दरोगा कहते हैं, मैडम आपको कहाँ जाना है? दोनों महिला दरोगा ने कहा कि थोड़ी दूर पर मेरी थाने है, वहाँ पर क्या तुम छोड़ दोगे? राहुल ने कहा जी बैठिए, हम छोड़ देंगे। दोनों महिला दरोगा उस ऑटो ड्राइवर वाले के ऑटो में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद राहुल ऑटो चलाने लगते हैं। तभी कुछ दूर गुजर जाने के बाद राहुल कहते हैं कि आप इसी रोड में इसी रास्ते से आप डेली जाते हो? तो वो महिला दरोगा राहुल से पूछते हैं, तो राहुल कहा हाँ मैं डेली ही जाती हूँ। और दोनों महिला दरोगा के ऑटो में कोई भी दूसरा पैसेंजर नहीं बैठा हुआ था, बस दोनों ही महिला दरोगा उस पर बैठी हुई थी। और लगभग पूरी रास्ते कप्पे सप्पे को होता रहा और इस तरह से बातें करते करते राहुल से वो पूछते हैं दोनों महिला दरोगा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन से हैं? राहुल ने अपनी सारी कहानी बताया। उसके बाद दोनों महिला दरोगा ने राहुल की इस कहानी, दर्द भरी कहानी को सुनते हैं महिला दरोगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों दोनों महिला दरोगा राहुल को कहते हैं कि देखो ऐसा होता है, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, उनको खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से और मुसीबत आ जाए तो इंसान को कुछ नहीं सूझता है, लेकिन उसे करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और इस तरह से दोस्तों दोनों महिला दरोगा ने राहुल को काफ़ी हिम्मत दिया, जिससे राहुल और दोनों महिला दरोगा के बीच अच्छा खासा रिलेशन बन गया, अच्छा खासा दोनों के बीच अपनापन बन गया। और इस तरह से दोस्तों बातें करते करते राहुल महिला दरोगा थाना तक पहुंच जाते हैं और दोनों उतर जाते हैं। और दोनों महिला दरोगा राहुल को कुछ पैसे, जितना भाड़ा होता है उतना भाड़ा ना देकर उनसे ज़्यादा भाड़ा देते थे। तो यहाँ पर राहुल कहते हैं कि मैडम इतना भाड़ा नहीं है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। दोनों महिला दरोगा कहते हैं राहुल को, मेरे ऐसा कोई बात नहीं है, तुम रख लो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके, तुम्हारी स्टोरी सुनकर। इस तरह से दोस्तों राहुल के पास 200 का नोट दे देते हैं, जिससे दोनों महिला दरोगा राहुल के इस पैसे को लेकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। भगवान का ऐसा लाख लाख शुक्र था कि वो दोनों महिला दरोगा राहुल का उस दिन बोहनी करते हैं। राहुल को उस दिन आमदनी बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर महिला दरोगा राहुल को उसी समय मिल जाते हैं और महिला दरोगा को वो डेली ही लिफ्ट लेते थे और डेली ही छोड़ते थे। लगभग 1 महीना गुजर जाने के बाद एक दिन महिला दरोगा उसी ऑटो में बैठी हुई थी और कहते हैं कि देखो हम दोनों इतने दिन से बातचीत करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम मेरे एक दिन घर चलो, ताकि मुझे काफ़ी खुशी होगी तुम्हारे साथ खाना खाने में, डिनर करने में। तो राहुल काफ़ी खुश हो जाता है, वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही महिला दरोगा अपने ड्यूटी से लौटती है, तभी राहुल उसे लिफ्ट देती है और राहुल डायरेक्ट ऑटो लेकर उस महिला दरोगा के घर चला जाता है। जैसे ही जाता है तो महिला दरोगा उस फ्लैट को देखता है तो राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि जहाँ वो झोपड़पट्टी में रहता था तहाँ एक शीश महल में पैर रखता है, जिससे उनका खुशी का कहीं ठिकाना न रहता है। मन ही मन राहुल सोचने लगता है काश ये ऐसा मेरा घर होता। लेकिन दोस्तों ठीक वैसा ही राहुल का होने वाला था, जो वो घर था वो राहुल का ही होने वाला था। जैसे ही राहुल अंदर प्रवेश करता है कि महिला दरोगा राहुल को बैठाते हैं और बातचीत करते करते लगभग रात का 9 बज जाते हैं। दोनों महिला दरोगा राहुल को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो। और राहुल दोनों महिला दरोगा के साथ खाना लगा देते हैं और खाना लगा देने के बाद दोस्तों राहुल
से बातें करते करते लगभग रात का 11 बज जाते हैं। रात का 11 बज जाते हैं। राहुल के लिए वो महिला दरोगा कहते हैं कि तुम कल सवेरे निकल जाना और आज के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ। और इस तरह से राहुल जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं, एक महिला दरोगा उसमें जाती है और राहुल को कहते हैं कि देखो, हम दोनों काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। राहुल काफ़ी घबरा जाता है, वो काफ़ी सोचने लगता है कि क्या ऐसा वाक़ई में हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन दोस्तों, वो सपने नहीं था, राहुल के लिए हकीकत था। उनका एक नई ज़िंदगी की खुशियाँ आने वाली थी, क्योंकि उनका ज़िंदगी बदलने वाला था। तभी दोस्तों राहुल अपने आप को चाटे मारते हैं और वाक़ई में यह हकीकत था। राहुल काफ़ी खुशी से झूम उठता है। वो तुरंत महिला दरोगा कहते हैं कि हाँ, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से दोस्तों महिला दरोगा राहुल को कल ही मंदिर में जाकर राहुल के साथ शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद राहुल का जो टूटा फूटा घर था, उनकी जो माँ बीमार थी, उनकी जो बहनें की शादी करने के लिए बचा हुआ था, तो राहुल उस दोनों महिला दरोगा से शादी करके जैसे ही घर जाते हैं, उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी माँ, उसकी बहनें खुशी से झूम उठती है कि मेरे भाई ने शादी कर लिया। उसकी माँ अपनी बहू को अ, जो खुशियाँ है गले लिपट कर काफ़ी रोने लगती है कि मेरे बेटे ने एक सरकारी बहू को घर लेकर आई है। और इस तरह से उनके घर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोस्तों राहुल का घर बन जाता है, उनका घर काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद राहुल ऑटो चलाना छोड़ देता है और वो एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। अब वो अच्छा सा एक बिजनेस कर लेता है। उसी के बीच में वो अपने बहनी की अच्छे घर में शादी कर देता है। और इस तरह से दोस्तों राहुल की ज़िंदगी जो बदलने वाला था, उनके पिता की मौत हो जाने के बाद नहीं बदल पाया, लेकिन किस्मत ने उनकी बदल दी। दोस्तों, इस महिला दरोगा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो राहुल से शादी करके गलत किया या सही किया? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आज की दुनिया में बहुत ही कम मददगार लोग मिलते हैं, बहुत ही ऐसे करिश्मा वाले लोग मिलते हैं। महिला दरोगा के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए